बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तारुफी वीडियो है ऑरा क्लेंजिंग सर्विस के बारे में। हमारा ऑरा ब्लॉक क्यों होता है, उसको क्लेंजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑरा कहते हैं हमारी एनर्जी पैटर्न को, हमारी फ्रीक्वेंसी को, यानी कि हमारे वजूद की रेडिएशन को हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा दो तरह से ब्लॉक हो सकता है, एक को हम एक्सटर्नल ब्लॉकेज कहते हैं, एक को इंटरनल ब्लॉकेज कहते हैं। एक्सटर्नल ब्लॉकेज होती है कि किसी दूसरे इंसान से हम मुलाकात की है, हमने दो ऑराज आपस में इंटरेक्ट किए हैं, एक में वायरस था दूसरे में चला गया, या इवल आई हो गई, नजर लग गई, जादू सहर आ गया। इस तरह के एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस जो है हमारे ऑरा को ब्लॉक करती हैं। दूसरी किस्म की ब्लॉकेजेस होती है जिसको हम इंटरनल ब्लॉकेज कहते हैं। इंटरनल ब्लॉकेज हमारे इनर थॉट पैटर्न, हमारी फीलिंग, हमारे बिलीव्स, हमारे फियर्स की वजह से होती है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे ऑरा में डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब हम एंजाइटी का शिकार होते हैं तो एक क्लाउड का बैरियर बन जाता है जो हमारे ऑरा को ऐसे ब्लॉक करता है, हमारी एनर्जी को बाहर निकलने से रोकता है। और आगे चले, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं जब, तो यूँ समझें हमारी एनर्जी एकदम ज़ीरो हो जाती है। फ़ियर्स और फ़ोबियाज़ सबसे ज़्यादा हमारी और एनर्जी को ब्लॉक करते हैं और नेगेटिविटी भी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करके लेकर आते हैं। तो ये सब हमारे इंटरनल बैरियर्स होते हैं जो हमारे ऑरा को ब्लॉक करते हैं। जब हम ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, किसी की हमारी सर्विस है, हम किसी का ऑरा ब्लॉक है तो हमसे रब्ता करके हमसे ऑरा क्लेंज करवाता है। जब हम किसी की ऑरा क्लेंजिंग करते हैं तो जो एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं, एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस होती है, हम उसको हटा देते हैं, वायरस को निकाल देते हैं और ऑरा को बूस्ट कर देते हैं, कंस्ट्रक्टिव बूस्ट मिलता है, ऑरा एक्सपैंड होता है। तो वो अनसीन ब्लॉकेजेस, इनविजिबल हर्डल्स खत्म हो जाती हैं और उन एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस की वजह से ज़िंदगी में जो मुश्किलात या रुकावटें आई होती हैं, डिलेज़ आए होते हैं, वो वापस हो जाते हैं, पॉज़िटिविटी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जो इंटरनल ब्लॉकेजेस होती हैं ना, ये ब्लॉकेजेस असल में इंसान ने खुद ख़त्म करनी होती हैं। इंटरनल बैरियर्स है ना, इनका ताल्लुक हमारे थॉट, हमारी बिलीफ, हमारे फीलिंग से है। किसी की लिमिटिंग बिलीफ है तो सबसे बड़ा तो बैरियर ये लग गया उस इंसान की किस्मत के अंदर। ये इंसान ने खुद ख़त्म करने होते हैं। लेकिन जब हम किसी की ऑरा क्लेंजिंग करते हैं तो उसकी जो इनर ब्लॉकेजेस होती हैं, उसकी ओवरथिंकिंग, एंग्जायटी, डिस्ट्रेस, इन चीज़ों की वजह से जो अंदर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी के क्लाउड्स बने हुए होते हैं ना, उन एनर्जी के क्लाउड्स को हम क्लेंस कर देते हैं, वॉश कर देते हैं और इंसान बिल्कुल फ्रेश फील करता है, मेंटल फॉग खत्म हो जाती है, इंसान की एनर्जी लेवल अच्छा होता है, मोटिवेटेड फील करता है। लेकिन जब भी वो दोबारा ओवरथिंकिंग करेगा, एंग्जायटी करेगा, फियर्स को सोचेगा, डिप्रेस होगा, तो दोबारा अंदर एनर्जी के क्लाउड्स बन जाएंगे। तो असल में इनर बैरियर्स इंसान ने खुद खत्म करने होते हैं। ये सर्विस कैसे ली जाती है? आपने हमसे सर्विस के लिए अप्लाई करना है, अवेल करना है, सर्विस की फ़ी पे करनी है। जब सर्विस की फ़ी आप पे कर देते हैं तो मैं आपसे आपसे कुछ डिटेल ले लेता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है, उम्र क्या है, शहर क्या, आप क्या करते हैं? तस्वीर जो लोग दे सकते हैं, तस्वीर दे दें, उससे ज़्यादा अच्छी क्लीयरेंसिंग होती है, उसके बगैर भी हो जाती है। ये डिटेल लेने के बाद मैं अपने पर्सनल टाइम में, अपनी पर्सनल स्पेस में इंडिविजुअली मेडिटेट करके, स्पिरिचुअली अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके, उस शख्स से 4D में कनेक्शन बना के, उसके ऑरा को एनालाइज करके, उसका वायरस देख के, उसको क्लींस करता हूँ, उसको रिप्रोग्राम करता हूँ, माइंड और बॉडी को बूस्ट कर देता हूँ, हील करता हूँ और ऑरा को एक्सपैंड कर देता हूँ। ये कुछ आवर्स का प्रोसेस होता है, इसमें फ्यू आवर्स लगते हैं, एटलीस्ट 1 दिन लग जाता है। बाज़ औक़ात किसी का काम 1 दिन में नहीं होता, 2-3 दिनों पे चला जाता है। इसमें जिसने सर्विस लेनी है, उसने सिर्फ़ ये अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसने फ़ी पे करनी है, बाकी काम मैंने अपने पर्सनल टाइम में करना है। और जब क्लेंस कंप्लीट हो जाता है तो मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ कि आपके ऑरा में आप ये प्रॉब्लम था, आपने आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ आपके अंदर ना आए, और क्लींजिंग आपकी हमने कंप्लीट कर दी है। साथ ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज रिकमेंड कर देता हूँ कि ये चीज़ें आपने करनी है, तो आपका ऑरा हमेशा क्लेंस रहेगा और ज़बरदस्त रहेगा। चूँकि हमें बहुत लोगों ने लाइन से अप्रोच किया होता है, हमसे ये सर्विस अवेल की होती है, तो हम जिस तरतीब से लोगों ने हमें अप्रोच किया होता है, उसी तरतीब से मैंने अपने पास नोट डाउन किया होता है, उसी तरतीब से सीक्वेंस में सबका काम किया जाता है। जिन्होंने पहले अप्रोच किया उनका काम पहले कंप्लीट होगा, बाद वालों का बाद में कंप्लीट होगा। तो इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, 2, 3, 4 वीक्स तक, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोगों ने हमें अप्रोच किया हुआ है, टाइम लग जाता है। ऑरा क्लेंजिंग के बेनिफिट किसी एक इंसान को क्या महसूस होने चाहिए? जो इमीडिएट बेनिफिट्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि आप अपने आप को लाइट, फ्रेश, अच्छा महसूस करते हैं। माइंड आपका फ्रेश हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है, नींद अच्छी हो जाती है, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है एकदम, आपको अपना आप अच्छा लगता है, ज़हन फोकस हो जाता है। सब्सीक्वेंट इफेक्ट्स इसके क्या आते हैं कि लाइफ की आपके कामों में आसानी होती है, पॉजिटिविटी के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं, आपके काम जो पहले मुश्किल से होते हैं अब उन कामों में आसानी, लाइफ में आसानी महसूस होती है। ये 2 बेनिफिट्स हैं हमारी ऑरा एनर्जी क्लेंजिंग बूस्टिंग सर्विस के।
इसमें एक अहम बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पॉजिटिविटी के इम्कानात ऑरा क्लेंजिंग से इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि हर शख्स को 3 माह में 1 दफ़ा क्लेंजिंग अपनी करवा लेनी चाहिए। माइंड बूस्ट हो जाता है, ऑरा एक्सपैंड हो जाता है, लाइफ़ आसान हो जाती है। लेकिन आपने इससे एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है? ज़िंदगी का हर मसला ऑरा सर्विस से सॉल्व नहीं हो सकता। अगर कोई ये शख्स कहे कि जी मेरी लाइफ़ स्टक है, मेरा ऑरा क्लेंज़ कर दें कि मेरी लाइफ़ जो है दौड़ना शुरू हो जाए। ऑरा क्लेंजिंग के जो अपने बेनिफिट्स हैं वो तो आपको हासिल होंगे ही होंगे, लेकिन लाइफ स्टक तब होती है जब हमने ठीक तरीके से ठीक वक्त पे जो अपनी ज़िंदगी में एक्शंस लेने होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है, जो इनिशिएटिव्स लेने होते हैं, वो लिए नहीं होते। तो आप खुद अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले रहे, तो ज़िंदगी सिर्फ ऑरा क्लेंजिंग से जो उसकी स्टकनेस है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और रुकावटें, अनसीन हर्डल्स आ रहे हैं, कामों में रुकावट आ रही है, यस, फिर आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर कोई कहे कि जी क्या ऑरा क्लेंजिंग सर्विस से मुझे जॉब मिल जाएगी? इम्कानात पॉजिटिविटी के ज़्यादा होंगे। जॉब मिलने के अंदर बहुत से टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं कि आप कम्पीट भी करते हैं, कि आपके अंदर स्किल्स है, डिग्री है, क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इम्कानात ज़रूर ज़्यादा होंगे। कोई शख्स कहे कि क्या ऑरा क्लेंजिंग करने से मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएँगे? क्या मेरी शादी हो जाएगी? इम्कानात ज़रूर ज़्यादा होंगे, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी अपनी अहमियत है। दुनियावी फैक्टर्स को आपने खुद अवेल करना है, उनको हासिल करना है।